हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका इंडिया जॉब न्यूज यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। हाजिर है हम आपके लिए एक और नई नौकरी की वीडियो लेकर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले से गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारियां हम रोजाना आप तक पहुंचाते रहें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज की जो सरकारी नौकरी आ रही है वो आ रही है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। और विभाग ने जो है क्षेत्र सहायक यानी कि फील्ड असिस्टेंट के पदों के ऊपर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विभाग ने 25 अप्रैल 2025 से लेने शुरू कर दिए हैं, जबकि आवेदन भेजने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो रहेगी 21 मई 2025। इस भर्ती से जुड़ी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। एक एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ओवरव्यू की बात करें तो जो विभाग है जो हायरिंग कर रहा है उसका नाम है बिहार कर्मचारी चयन आयोग और पद का नाम रहेगा क्षेत्र सहायक यानी कि फील्ड असिस्टेंट। कुल पदों की बात की जाए तो 201 पदों के ऊपर हायरिंग की जाएगी और सैलरी जो आपको इसके लिए मिलेगी वो 5200 से लेकर 20,200 के बीच में मिलेगी और ग्रेड पे जो दिया जाएगा वो आपको 1900 रुपये का दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया इसके लिए ऑनलाइन रहेगी। आप ऑनलाइन माध्यम से ही एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हो। किसी और तरीके से भेजा गया एप्लीकेशन फॉर्म विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात की जाए जो ये लिखित परीक्षा से होकर गुजरेगी। लिखित परीक्षा के में जो कैंडिडेट्स उत्तीर्ण होंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिनमें आपका नाम जो अगर टॉप पोजीशन में है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो वो www.bssc.bihar.gov.in रहेगी। इस वेबसाइट के ऊपर आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी इसी वेबसाइट के थ्रू भरे जाएंगे। जरूरी तिथियों की बात सबसे पहले कर लेते हैं डिटेल में। तो जो स्टूडेंट जो एप्लीकेशन आप इस भर्ती के लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्टिंग तिथि है, शुरुआती तिथि रहेगी वो रहेगी 25 अप्रैल 2025 और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की मतलब अंतिम तिथि है जिस तक आप अप्लाई कर सकते हैं वो 21 मई 2025 रहेगी। जबकि फीस पेमेंट यानी कि आवेदन शुल्क भरने की अंतिम तिथि है वो भी 21 मई 2025 ही रहेगी। आयु सीमाओं की बात कर लेते हैं तो इस भर्ती के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी अनिवार्य है, जबकि अधिकतम आयु जो है निम्नलिखित टेबल के अनुसार होनी अनिवार्य है। अगर आप अनारक्षित वर्ग से संबंधित पुरुष हो तो आपकी आयु जो है 37 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए इस भर्ती के लिए। अगर आप 37 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हो तो आपको इस भर्ती के लिए योग्य घोषित नहीं किया जाएगा, बशर्ते आप किसी कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। दूसरी शर्त के मुताबिक जो कैंडिडेट पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष एवं महिला कैंडिडेट है उनके लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 40 वर्ष रखी गई है। मतलब 3 साल का उनको जो है आरक्षण दिया गया है अधिकतम आयु सीमा में। जबकि अनरिजर्व या अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी की जो कैंडिडेट की महिलाएं हैं उनके लिए जो अधिकतम आयु है वो भी 40 वर्ष ही रखी गई है। उनको 3 वर्ष अधिक दिए गए हैं अनारक्षित पुरुषों के कंपैरिजन में। वहीं पे जो कैंडिडेट्स अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तथा पुरुष या महिला कोई भी हो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का जो है प्रावधान दिया गया है, यानी कि वो 42 वर्ष तक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैटेगरी के दिव्यांग अभ्यर्थी मतलब हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जो है उनके लिए जो अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वो 10 वर्ष की दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। स्टूडेंट्स, इन 201 पदों को जो है अलग अलग कैटेगरी के बीच में डिवाइड किया गया है, वो इस तरह से रहेगा। सबसे पहले अनारक्षित या अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए 79 जन के 79 पद उपलब्ध रहेंगे। जो कैंडिडेट्स अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं तथा इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसी कैटेगरी के अंतर्गत उनके लिए 35 पदों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा। जबकि इन 35 में से जो 12 पद रहेंगे वो रहेंगे महिलाओं के लिए आरक्षित। और ऊपर जो हमने पहले आपको अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के 79 पदों के बारे में बताया, उनमें जो है 28 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं पे अनुसूचित जनजाति के संबंधित जो कैंडिडेट है उनके लिए 2 पदों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा और इसमें महिलाओं के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं रहेगा। वहीं पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट जो है उनके लिए 37 पदों का आरक्षण उपलब्ध है और इसके अंतर्गत 13 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं पे पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए 21 पदों का आरक्षण उपलब्ध है, जिनमें से कि 7 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं पे पिछले वर्ग की जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 7 पद उपलब्ध रहेंगे। इसी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 20 पदों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा और इसमें जो है 7 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इस तरह से कुल 201 पद होंगे, जिनमें से कि जो 67 पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे संशोधित रूप से हर कैटेगरी के लिए। अब आगे स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो शैक्षणिक योग्यता कम से कम जो है वो रहेगी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से आईएससी या कृषि डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए। और साथ में जो स्पेशल नोट भी दिया गया है कि आईएससी या कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।
मतलब आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आईएससी या कृषि में डिप्लोमा होना ही जरूरी है। इसके अलावा इसके बराबर की कोई भी आपने क्वालिफिकेशन की है, किसी और ट्रेड में डिप्लोमा किया है या इसके बराबर की कोई क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो उसको जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो मान्य नहीं होगी। परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो सामान्य वर्ग के कैटेगरी के कैंडिडेट, पिछड़ा वर्ग के तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 540 रुपए रखा गया है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, उनके लिए आवेदन शुल्क मात्र 135 रुपए निर्धारित किया गया है इस भर्ती के अंतर्गत। जबकि सभी श्रेणी के दिव्यांग जन कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो अनुसूचित जाति हो या जनजाति के संबंधित हो, उनके लिए भी आवेदन शुल्क जो है 135 रुपए रखा गया है। बाकी सभी श्रेणी की महिला कैंडिडेट सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए, मतलब सभी श्रेणी की महिला कैंडिडेट जो बिहार की स्थायी निवासी हैं, उनके लिए जो आवेदन शुल्क है 135 रुपए रखा गया है। जबकि बिहार राज्य के बाहर के श्रेणी के अभ्यर्थी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको जो है 540 रुपए आवेदन शुल्क भरना पड़ेगा इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अगर वो। और परीक्षा शुल्क जो जमा करने का माध्यम है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग आदि रहेगा। इन चारों के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का आवेदन शुल्क भर सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लियर कट मैसेज दिया गया कि दिनांक 25/4/2025 से लेकर 21/5/2025 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भर सकते हो। जैसा कि स्टूडेंट्स हम आपको पीछे बता चुके हैं, इस भर्ती के लिए आपसे जो है लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जो कैंडिडेट्स उत्तीर्ण होंगे और टॉप पोजीशन में आएंगे, उनको जो है इस भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा और योग्यता के आधार पर उनको जो है पोस्टिंग दी जाएगी। स्टूडेंट इस लिखित परीक्षा में आपको जो है न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे, वो इस तरह से रहेंगे। अगर आप अनारक्षित वर्ग से संबंध रखते हो तो आपको न्यूनतम 40% अंक लेने होंगे। यदि आप पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो तो आपको 36.5 अंक लेने होंगे इस भर्ती के लिए, अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो रिटन टेस्ट में। जबकि अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 34% अंक लेने अनिवार्य है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले कैंडिडेट्स को 32% अंक लेने अनिवार्य है। जबकि महिला वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको जो 32% अंक न्यूनतम लेने जरूरी है। जबकि दिव्यांगजन कैटेगरी से संबंधित सभी वर्ग के कैंडिडेट्स हैं, उनको भी 32% अंक लेने जरूरी हैं। यहाँ पे नोट करने योग्य बात यह है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने इनमें न्यूनतम अंक हासिल कर लिए तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। आपको जो है जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी सिलेक्शन लिस्ट, उसमें अधिक से अधिक अंक अर्जित करने हैं ताकि आप टॉप पोजीशन में आ जाएं। तो स्टूडेंट यह थी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की क्षेत्र सहायक के पदों की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अभी जाकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म भेज दें। अप्लाई ऑनलाइन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। याद रहे, अप्लाई करने की शुरुआती तिथि 25 अप्रैल 2025 है, जबकि अंतिम तिथि जो रहेगी वो 21 मई 2025 रहेगी। इससे पहले पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज दें। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट रहेगी bssc.bihar.gov.in। इसी के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म आप भेज सकते हो और आवेदन जो है ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई सरकारी नौकरी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।